जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरुवार के व्रत के उद्यापन के बारे में। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। इसी तरह गुरुवार यानी बृहस्पति के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। इस व्रत को विशेष रूप से कुंवारी लड़कियां विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए रखती हैं। मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से 1 वर्ष तक गुरुवार का व्रत रखता है, उसके घर में पैसों की तंगी कभी नहीं होती है। 1 वर्ष में कुल 16 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। 17वें गुरुवार के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को कभी भी शुरू कर सकते हैं, सिर्फ पौष माह को छोड़कर। ये माह दिसंबर से जनवरी के बीच में पड़ता है। इस व्रत को आरंभ करने का शुभ समय हिंदू माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को माना गया है। दोस्तों, आप जब भी गुरुवार का व्रत शुरू करते हैं तो उसके 17वें गुरुवार के दिन आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अगर उस दिन नहीं भी करना चाहते, आप जब तक आगे व्रत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे तो आप गुरुवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी व्रत का जितना जरूरी विधिवत पालन करना रहता है, उतना ही जरूरी उसका विधिवत उद्यापन भी करना होता है। गुरुवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए 1 दिन पहले 5 चीजें लाकर रख ले। चने की दाल, गुड़, हल्दी, केला, पपीता और पीला कपड़ा। फिर गुरुवार को सुबह स्नान करके घर के मंदिर में एक चौकी रखे, उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। इसके पश्चात एक लोटे में जल ले, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान को स्नान कराएं। तत्पश्चात उसी लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख लें। अगर आप केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो उसी पर उसे चढ़ा दें। भगवान को हल्दी और चंदन से तिलक करें। पीला फूल चढ़ाएं, पीला चावल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं, भगवान को भोग अर्पित करें। इसके पश्चात व्रत की कथा पढ़ें। कथा के बाद उपले पर हवन करें। गाय के उपले पर घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करें, उस पर हवन की सामग्री डालें, गुड़ और चने की आहुति दें। 5, 7 या 11 गुं गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें और आरती उतारें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। विधिवत पूजा करने के बाद भगवान से प्रार्थना करिए कि आपने अपने व्रत पूरे कर लिए और भगवान आप पर कृपा बनाए रखे और आप आज इस व्रत का उद्यापन करने जा रहे हैं। पूजा में सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।